हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांडे इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटर अरविंद पांडे सर। इस वीडियो में चलें हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और इस क्वेश्चन में हमें चलें कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन। कुछ पार्ट चलेंगे इस क्वेश्चन का पिछले वीडियो में भी आपको मिलेगा, क्योंकि जब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा था और वीडियो शूट कर रहा था तो मोबाइल जो है ओवर हीट हो गया और मोबाइल अपने आप स्विच ऑफ हो गया, जिससे कुछ पार्ट इसका उसमें मिलेगा। इसलिए मुझे इसके लिए एक नया वीडियो बनाना पड़ रहा है ताकि आपको पूरा सोल्यूशन मिल सके, क्योंकि पिछले वीडियो में पूरा सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड और डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं। हमने आपको बताया था कि जो कुछ भी हमें कैलकुलेट करना है उसे हम राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, और जो हमें गिवन है वो हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो हमारे पास दो चॉइसेस चलिए, एक तो हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, दूसरा हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हम क्या करते हैं कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम लिखते हैं राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल बनाते हैं। तो देखिए ग्रॉस है, ग्रॉस से हमें जाना है नेट में, तो डेप्रिसिएशन को हम माइनस करेंगे। नेट से हमें जाना है यानी नेशनल से हमें जाना है डोमेस्टिक में, तो माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करेंगे। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम लिख देंगे। इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली विजुअल हो। अब चलिए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमारे पास हाँ दोनों ही वैल्यू गिवन है। चलिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमारे पास 80,000, तो हम 80,000 लिख लेते हैं। उसके बाद है 75,920, ये वैल्यू है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की। क्योंकि इस क्वेश्चन में चलिए हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो इसकी वैल्यू तो आपको मिलेगी नहीं, तो डेप्रिसिएशन की जगह पे डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं। फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो इसके दोनों वैल्यू गिवन है, डायरेक्ट वैल्यू गिवन नहीं है। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 700 है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 500, तो 500 माइनस 700 लिख लेंगे, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स के भी कंपोनेंट है, इनडायरेक्ट टैक्स है 10,600, और 10,600 लिख लेंगे, और माइनस सब्सिडीज, सब्सिडीज हमें गिवन है 1,770। 80,000 को फिर से हम एज इट इज लिख लेते हैं, 75,920 को भी एज इट इज लिख लेते हैं हम, माइनस डेप्रिसिएशन रहने देते हैं। इसको सेपरेट करते चलेंगे, माइनस माइनस प्लस होकर हो जाएगा, हमारे पास 200 बचेगा। 700 500 सेपरेट किया आपने, और प्लस ये चलिए हमारे पास 10,600 में से 1,770 को सेपरेट करना है। तो ये हो गया 0, 10 से 7 सेपरेट करेंगे आपके पास आएगा 3, 5 हो गया 1 लेंगे, 15 हो गया, 15 से 7 को सेपरेट करेंगे आपके पास आएगा 8, और यहाँ हो गया 9, 9 से 1 सेपरेट करेंगे आपके पास आएगा 8। तो ये हमारे पास आ गया चलिए 8,830, और उसके बाद सॉल्व करने आगे इसको 80,000 को एज इट इज हम नोट कर लेंगे फिर से एक बार, और 75,200 और 8,880 को हम ऐड करना है, क्योंकि दोनों पोस्टिंग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। 75,920, 200 और 8,830, ये तो 0 हो गया और ये 5 हो गया, 9 to 11, 11 और 8 99 कैरी एंड 1, 8 5 13, 13 1 14, 4 कैरी एंड 1, और 7 और 1 8। तो ये हो गया चलिए हमारे पास 84,950, और माइनस है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन की चलिए हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो डेप्रिसिएशन को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ये वैल्यू एज इट इज रहेगी 84,950, और 80,000 को लेफ्ट से राइट में ले आएंगे तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। 84,950 से 80,000 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा डेप्रिसिएशन इक्वल टू ₹4,950 करोड़। ये सारी जो वैल्यूज लिखी है चलेंगे ये करोड़ में गिवन है, और ये क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन का जो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हो गया चलिए क्वेश्चन नंबर 9, और अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। और ये चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कैलकुलेट करना है सब्सिडीज। हमारे पास GDP एट एफसी गिवन है और NNP एट MP गिवन है। डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो NNP एट MP को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं, और GDP
एट एफ सी को राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कन्वर्ट करते हैं। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए डेप्रिसिएशन आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल इनकम में जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को आप ऐड करेंगे और फैक्टर कॉस्ट से आपको जाना है मार्केट प्राइस पे तो आप लिख देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें चलिए हमें सब्सिडीज कैलकुलेट करना है और सब्सिडीज आपको पता है कि जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स की जो वैल्यू आती है वो होती है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे चलिए डायरेक्ट हम सब्सिडीज यानी इनडायरेक्ट टैक्स तो इसमें गिवन है, ये देखिए, तो हम यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज लिख सकते हैं, लेकिन इससे क्या है चलिए क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे पहले नेट इनडायरेक्ट टैक्स की जगह पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स करेंगे, इसकी वैल्यू को लास्ट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स की जगह पे हम अभी नेट इनडायरेक्ट टैक्स से लिखते हैं। तो एन एन पी एट एम पी चलिए 55,500 है। जी डी पी एट एफ सी है हमारे पास 55,000 माइनस डेप्रिसिएशन। तो चलिए इसमें एक चीज़ और आप देखिए कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू है 2,500, यस गिवन है, मुझे लगा कि गिवन नहीं है। उसके बाद प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी हमारे पास गिवन है 700 है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को चलिए हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स से लिख लेते हैं 55,500 एज इट इज और ये 55,000 बी एज इट इज और एज इट इज नहीं लिखते, चलिए हम इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। तो पहले तो इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 55,700। अगर आप 55,000 में 700 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 55,700 और इसमें से 2,500 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 0 0 और ये 2 और ये 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 53,200 प्लस हमारे पास है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम चलिए क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं लिखूँगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स और ये 55,500 और इसको हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये 53,200 हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 0 0 हो गया और 5 से 2 सब्ट्रैक्ट किया आपके पास 3 आ गया और 5 से ये 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास आ जाएगा 200 और 550। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू चले हमारे पास आ गई 2,300। अब हम लिखेंगे नेट इनडायरेक्ट जो कि हमारा 2,300 है इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो 2,300 तो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू भी गिवन है चलिए 4,400 और ये हो गया हमारे पास सब्सिडीज जो हमें कैलकुलेट करना है। सब्सिडीज को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो ये सब्सिडीज यहाँ चलाएगा, ठीक है। 4,400 राइट हैंड साइड में रहने देते हैं और 2,300 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं। 2,300 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 4,400 माइनस 2,300 तो 0 0 4 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और 4 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। तो हमारे पास आ जाता है चिल्ड्रन सब्सिडीज रुपीज़ 2,100 करोड़ रुपीज़ और ये चिल्ड्रन आंसर बिल्कुल सही है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों ने सीखा कि डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों ने सीखा कि सब्सिडीज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर चलिए एक और चीज़ मैं आपको समझा दूँ कि जैसे कि मैंने यहाँ पर नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस को हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिया है और ग्रॉस डोमेस्टिक फैक्टर कॉस्ट को हमने राइट हैंड साइड में लिया है। तो इसमें चलिए कोई इशू नहीं है, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड मिला सकते हैं, इसको राइट हैंड साइड मिला के फिर GDPFC के इक्वल आपको बना सकते हैं। तो ये ऐसा कोई सेट रूल नहीं है कि आपको यही लेना है या इसको लेना, आप इसको यहाँ ले सकते हैं, इसको यहाँ ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले वीडियो में चिल्ड्रन 2 और क्वेश्चंस के बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 12 जो वर्ड प्रॉब्लम है, तो हम उसको आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। तब तक आप वॉच करते रहिए। अगर आपको आपको वीडियो से इकोनॉमिक्स समझने में हेल्प मिल रही है, अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।